नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 29 दिसंबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो कल मैंने आपको सारी अपडेट दी थी इसके संदर्भ में, और आज हम बात करेंगे क्या कुछ उसका परिणाम देखने को मिला। तो सबसे पहली न्यूज है, नई शिक्षक भर्ती की मांग पर प्रशिक्षुओं ने विधान भवन जो है वो घेरा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो है वो मौजूद थे, और कहीं ना कहीं यही एक प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और क्या कुछ इसका परिणाम हुआ उसकी भी बात करेंगे, पर पहले उससे बात करते हैं क्या कुछ न्यूज प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहली न्यूज है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बापू भवन चौराहे पर लगा भीषण जाम, वाहन चालक जो है उनको उठानी पड़ी दिक्कत। लखनऊ से न्यूज है कि 97,000 शिक्षकों की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी उन्होंने मंगलवार को सुबह विधान भवन का घेराव किया। बड़ी संख्या में प्रशिक्षु जो है उनके पहुंचने से बापू भवन चौराहा जाम हो गया। अभ्यर्थी बापू भवन से लेकर विधान भवन के सामने तक फैल गए। 1 घंटे से अधिक समय तक चौराहे पर आवागमन भी ठप हो गया। विधानसभा मार्ग पर भी जाम बना रहा। प्रशिक्षुओं ने भी भाजपा कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया। करीब 2.5 से 3 घंटे तक विधान भवन के सामने जो प्रदर्शनकारी हैं वो जो है वो डटे रहे। इससे सवेरे के समय ट्रैफिक जो जाम था उसे लोग काफी परेशान रहे। साथ ही साथ जो सहायक अध्यापक है उनकी 97,000 पदों पर नई भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर कई माह से डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं वो जो है आंदोलन कर रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में भी बताया है। साथ ही साथ 22 दिनों से इको गार्डन लगातार चल रहा है धरना, इसके बारे में बताया गया है। प्रशिक्षुओं ने निकाला मार्च, इसके बारे में भी बताया गया है। तो ये पूरा जब दिन आपका बीत गया था उसके बाद जो है एक समिति के रूप में जो छात्र थे उन्होंने जो अनामिका सिंह है उनसे बातचीत की, और 3 से 4 दिन का जो है समय जो है उसमें मांगा गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो बात है 97,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के वो शासन के समक्ष रखेंगे, और जो भी यहाँ पर फैसला होगा वो 3 से 4 दिन में उनके द्वारा जो है वो बताया जाएगा। अगली न्यूज देखते हैं। तो अगली न्यूज भी इसी से संबंधित है कि डीएलएड जो प्रशिक्षित है उन्होंने घेरा विधान भवन। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को भेजा इको गार्डन। लखनऊ से न्यूज है, और यहाँ पर भारांग के लिए शिक्षा मित्र जो है उनका प्रदर्शन, उसके बारे में भी बताया गया है। अगली न्यूज भी डीएलएड प्रशिक्षित जो है उन्होंने घेरा विधान भवन। बेसिक शिक्षा में 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे डीएलएड प्रशिक्षित जो है उन्होंने मंगलवार को विधान भवन घेरा। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज है, 30 दिसंबर को जारी होगी ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों जो है उनकी चयन सूची। 28 तक तैयार नहीं हो सकी ये सूची। किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहता है विभाग, इसके संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, अब कल जारी होगी 6,000 ओबीसी एससी भर्तियों की सूची। किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहता विभाग, यहाँ पर भी यही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज़ है, प्राथमिक स्कूलों में 31 से शीतकालीन अवकाश, और 14 अगस्त 2020 का जो पत्र है पहले का उसकी बात की गई है, पर 14 जनवरी तक जो है ये अवकाश रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगली न्यूज़ है, छात्रवृत्ति के लिए 31 तक जमा करें शपथ पत्र। संभल से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, ओमिक्रॉन स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। मेरठ से जो है न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है आपकी कि शिक्षक समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो नवनियुक्त अध्यापक हैं उन्होंने जो है जो राज्य मंत्री हैं उनको ज्ञापन सौंपते हुए 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने की मांग जो है वो की है। अगली न्यूज़ है, स्कूलों की होगी जियो टैगिंग, रुकेगा फर्जीवाड़ा। यहाँ पर छात्रों की संख्या और बुनियादी ढांचे पर नजर रखने के लिए जियो टैगिंग पर काम शुरू हो गया है, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज़ है, भारांग के लिए शिक्षा मित्र जो है उनका प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में भारांक ना मिलने से नियुक्ति से वंचित जो शिक्षा मित्र है उन्होंने निषादगंज स्थित एससीईआरटी पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। इन शिक्षा मित्रों का कहना यह है कि वे भर्ती परीक्षा की सभी योग्यताएं पूरी करते हैं, लेकिन उन लोगों को भारांक ना देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अगले से मेरिट के आधार पर बनेंगे परीक्षा केंद्र। जिले स्तर से स्कूलों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी। अब जियो टैगिंग होगी वो अपने ऊपर देखा। करंट अफेयर से संबंधित न्यूज है कि एक्सप्रेसवे से एयरवे तक का यादगार सफर। मेरठ से प्रयागराज तक 628 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे व जेवर एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगले दिन वैक्सीनेशन के बिना छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नेशनल पीजी कॉलेज की सेमेस्टर जो परीक्षा है उसमें शामिल होने के लिए छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगले से एकेटीयू परीक्षा के पहले दिन 2 नकलची पकड़े गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक और मैनेजमेंट कॉलेज जो है उनमें जो परीक्षा है उसकी बात की गई है। लास्ट की जो न्यूज है, ये
करंट अफेयर से रिलेटेड है, पर आपका जैसे ईयर समाप्त होता है तो एक साथ जो चीजें पूरे साल में हुई होती हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। तो टोक्यो पैरालंपिक जो कि पहले हो चुका है, उसी के संदर्भ में लिखा है कि इसमें तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड। भारत 23वें स्थान पर जो है वो रहा। भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक जीते। दोहरे अंक में जो है वो पदक थे और अवनी की कमान में सफलता, इसके बारे में भी बताया गया है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की कि टेनिस जोकोविच पहुंचे नडाल, फेडरर जो है उनके बराबर। टेनिस की दुनिया में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच जो है, उन्होंने कोरोना के साए के बीच अपना वर्चस्व साबित किया। उन्होंने साल के 3 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतकर महान रोजर फेडरर है और राफेल नडाल है, उनके 20 ग्रैंड स्लैम खिताब की जो है वो बराबरी कर ली है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ राडुकानु का नाम आपको पता होना चाहिए। महिला वर्ग में ब्रिटेन की 19 साल की एमा राडुकानु जो है, उन्होंने युवा सनसनी के रूप में यूएस ओपन खिताब जो है वो जीता था, और इनका भी नाम आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये सभी करंट अफेयर पहले की हैं जो कि आपकी साल के अंत में आपको पेपर में देखने को मिलती हैं, जो कि एकदम मुख्य हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि आईपीओ जो है उसके नियम और सख्त होंगे। सेबी जो है उसने बैठक में छोटे निवेशक जो है उसकी सुरक्षा के लिए कई तरह के संशोधन किए हैं। उसी में है लॉक इन अवधि को 90 दिन तक बढ़ा दिया गया है। आईपीओ क्या होता है? जैसे कोई भी जो कंपनी होती है शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके लिए वो आईपीओ लाती है, और आईपीओ जो है उसके लिए अलग-अलग लोग उसमें पैसा लगाते हैं, जैसे कि एंकर इन्वेस्टर लगाते हैं, जैसे कि कंपनियां लगाती हैं, जैसे कि जो रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि नॉर्मल हम लोग जैसे लोग रिटेल में आते हैं। तो वही उसमें बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। लॉक इन अवधि को 90 दिन तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे आईपीओ लिस्ट होता था तो कई जो स्टेक धारक, बड़े स्टेक धारक हैं, वो अचानक से पूरा स्टेक बेच देते थे और वो जो आईपीओ है वो गिर जाता था। इसीलिए सारे इसमें नए नियम जोड़े गए हैं, जैसे एक साथ नहीं बेच पाएंगे पूरी हिस्सेदारी। ये सारी चीजें भी आपके करंट अफेयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।